शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोई व्यर्थ बोलता है तो सुनती नहीं हूँ, मना सुनते हुए नहीं सुनती हूँ, लेकिन मेरे व्यर्थ बातें सुनाती रहते हैं। मेरी व्यर्थ बातें सुनाती रहती हूँ, ज्यादातर सासू माँ की बातें। फिर बार बार लगता है कि इनके ऊपर हो क्रोध करती हूँ या उनकी बातें दूसरों को बताती हूँ। मुझे ये बंद करनी है, क्या करे? उत्तर है, देखो, ये दोनों चीज ऑपोजिट है। अगर आप सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना ये अवस्था में है तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। पहले तो ये बात अच्छी रीति समझो कि ये अवस्था क्या है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, पुरुषार्थ में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसकी वीडियो जो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें बताया है ये कैसे करना है और क्या है, वो अच्छी रीति सुनो और समझो। ये अवस्था से कभी भी किसी से भी हमें कोई क्रोध भी नहीं आएगा, ना हम किसी को बता सकेंगे क्योंकि अंदर जाएगा ही नहीं। ये अवस्था का अर्थ ही है कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे अंदर नहीं बैठेगा, मन के अंदर या बुद्धि में नहीं जाएगा। तो अगर अंदर नहीं गया तो याद भी नहीं रहेगा। जैसे टीवी में हर चीज आती है, लेकिन हमें जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज ही याद रहेगी। हमें सीरियल में इंटरेस्ट होता है तो हम कितने ध्यान से सुनेंगे और उसका विस्तार से किसी को भी समझा सकेंगे, अगला पिछला सब। लेकिन अगर हमें न्यूज में या कार्टून में या गेम में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चलता होगा, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई पूछेगा कि ये कितने क्या हुआ था, आप कहेंगे पता नहीं। आपने सुना लेकिन याद नहीं। क्यों? क्योंकि जहां इंटरेस्ट होता है वहां सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है और डायरेक्ट चला जाता है और वो कभी जल्दी भूलता नहीं है। तो ये चीज यहाँ है कि आप अगर ये अवस्था में हैं तो भले आप वहां रहते हो, जो कुछ करते हैं, सासू माँ जो कुछ करती है, कुछ भी सुनेंगे याद ही नहीं रहेगा तो कि दूसरों को कैसे बताएंगे। इसीलिए आपकी ये गलतफहमी दूर कर दो कि आप ये अवस्था में हैं। तो पहले ये अवस्था बनाओ, तब ये फिर ना तो आपको गुस्सा आएगा ना किसी को कहने की बात, क्योंकि याद रहेगा तो बताएंगे, याद ही नहीं रहेगा तो बताएंगे कैसे। तो ये बात अच्छी रीति समझनी है
और दूसरा, सासू माँ को जब अपनी माँ समझ लेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम होएगा ही नहीं, क्योंकि सासू माँ की ही प्रॉब्लम की बात है ना आपको, तो खास करके उसकी बातों सुनकर दूसरों को आप सुना रही हो। और याद रहे, माँ बाप की दुआ और बद्दुआ सबसे ज्यादा लगती है, चाहे वो हस्बैंड की माँ बाप हो चाहे अपने माँ बाप हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि इससे हमारी बद्दुआएं बन जाए और इस जन्म का भाग्य भी बिगड़े और दूसरों जन्मों का भी। और याद रहे, पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, तो अवस्था आपको बनानी है। अगर आप ऐसी नेगेटिव बातें सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे और ही पाप कर्म खींच रहे हो और प्रॉब्लम बढ़ेगा। बस उनको वो कुछ भी करे, उनको माँ माँ करके ऐसे करो जिस जो उसको अच्छा लगे वो करना शुरू कर दो। आप देखेंगे वो आपका कभी भी बुरा नहीं बोलेगी। ये बुरा आज हर जगह पे सासू और बहू का प्रॉब्लम यही है, और इसके लिए ही प्रॉब्लम, क्योंकि सासू बहू को अपनी बेटी नहीं मानते और बहू सासू को अपनी माँ नहीं मानते। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें अपने संसार को स्वर्ग बनाना है, दुनिया को तो हम नहीं बदल सकेंगे। और जो उनको अच्छा लगे वो करना शुरू करेंगे तो जरूर वो बदल जाएगी। लेकिन आप उनके साथ के पाप कर्म खींचेंगे तो कभी भी नहीं बदलेंगे और ही पाप कर्म बढ़ाएंगे। तो क्या करना है, विधि अपनाओ, तभी सिद्धि मिलेगी। आज 3 ग्रुप में अगर प्रश्नों के उत्तर में यही बातें समझाई है, तो ये करना शुरू करो, ठीक है। आपका प्रश्न है, बेकिंग सोडा खाली पेट लेना है सुबह उठते ही या खाना खा के? उत्तर है, देखो ये बेकिंग सोडा के लिए वेबिनार में भी समझाया है, वो सुनो। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रश्न आया था, इसमें भी हमने क्लियरली समझाया कि बेकिंग सोडा कब लेना है। खाली पेट लेना है लेकिन सुबह में नहीं लेना है, खाने के बाद 2 घंटे के बाद लेना है। तो खाना खाने से पहले भी 1 घंटा खाली पेट चाहिए और बाद में भी कुछ नहीं खाना है। ये अच्छी रीति मैंने समझाया है, इस बातों को समझकर लेना है। खुद समझो और लो कि क्यों सुबह में नहीं लेना है। हम इसीलिए 4 बजे लेते हैं, क्योंकि 12 बजे हम भोजन कर लेते तो 2 बजे के बाद हम ले सकते हैं। बाद में योग होता है, इसीलिए 4 बजे लेती हूँ। तो पेट खाली होना अर्थात खाने के बाद 2 घंटे के बाद ले सकते हैं, और बेकिंग सोडा लेने के बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना है, कम से कम 1 घंटा, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपको गर्दन का दर्द की बीमारी है तो कौन से चक्र से जुड़ी है? इसे ठीक करने के लिए कौन से गुण को लेकर एनर्जी प्रवाह करनी है? उत्तर है, देखो ये हमने चक्र का साथ कौन सा गुण, कौन सा चक्र, सब और कौन सी बीमारी, इसके 2 पिक्चर 2-3 बार भेजा था और कहा था कि आप ये सब सेव कर लो। और इसके लिए कमेंट्री भी जो 7 दिन की एग्जाम्पल के रूप में आती है उसमें भी हमने बताया है। तो आप खुद ये बातों को समझो। और कोई भी बीमारी हो, पवित्रता में सब कलर के आ जाते हैं, तो सफेद किरणें ले सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज भी रखी है, हेल्थ की विभाग में आप जाएंगे तो मिलेगा। गर्दन की एक्सरसाइज करो, पेन दर्द होता है ऐसा करके अगर गर्दन हिलाएंगे नहीं तो स्टिफनेस जाएगी नहीं। इसीलिए गर्दन की एक्सरसाइज भी करनी है। चेक करो कौन सी आपकी
बीमारी दर्द है, लेकिन कौन से टाइप का है, क्या बीमारी है, उस अनुसार हमें करना है। और एनर्जी प्रवाह आप उसमें ही कर सकते हैं, जैसे एनर्जी जा रही है उसके ऊपर विजुअलाइज करना है। तो वो एग्जाम्पल के रूप में रखी है, वो सुनो। ठीक है। ओम शांति।